हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है द वर्ल्ड पॉपुलेशन और जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को जानने से पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बीच का डिफरेंस जान लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन सिंपली ये मतलब है इसका कि कैसे इस पूरी वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन डिवाइडेड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यों किसी एरियाज़ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं और कई एरियाज़ पे बिल्कुल ज़ीरो के बराबर लोग रह रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो रेशियो है पीपल का और साइज़ ऑफ लैंड का। डेंसिटी सिंपली कितना घना है वो एरिया वो बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अरुणाचल प्रदेश के अंदर पर किलोमीटर कुछ 10 से 20 लोग रह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर पर किलोमीटर 11,297 लोग रह रहे हैं। ये जो डिफरेंस है यही डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में सिंपली ये मतलब है डेंसिटी पर किलोमीटर के हिसाब से नापी जाती है और ये रेशियो है पॉपुलेशन और एरिया का। वहीं दूसरी तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है ये लार्ज स्केल पे नापी जाती है और ये बताना चाहती हैं कि कैसे कुछ एरियाज़ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं और कुछ एरियाज़ पे कम लोग रह रहे हैं। ये है बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच का। अगर अब हम बात करें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो ये तीन मेजर सब पार्ट्स में डिवाइडेड है: जोग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। अब हम इन सारे सब टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। शुरू करते हैं हम विद जोग्राफिकल फैक्टर्स। जोग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ही बेसिक और एसेंशियल चीज़ है जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। वाटर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिंकिंग के लिए, बेदिंग के लिए, कुकिंग के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, नेविगेशन के लिए, कैटल्स के लिए भी चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा यूजेस हैं इसके। तो ये जनरल ट्रेंड रहा है जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर ज़्यादा है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि लोगों को डे टू डे यूज़ के लिए फ्रेश वाटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है लैंड फॉर्म्स। जो लैंड ज़्यादा प्लेन होती हैं और जिनका स्लोप बहुत सीधा होता है वहाँ पे ज़्यादा लोग रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन एरियाज़ में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत इजी होती है। हम इंडस्ट्रीज़ को इजीली सेटअप कर सकते हैं, रोड्स भी इजीली बना सकते हैं, जो कि बेसिक एसेंशियल चीज़ है हमारी ज़िंदगी की। इसलिए ये भी जनरल ट्रेंड है कि जहाँ का लैंडफॉर्म बहुत सीधा है वहाँ पे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया में यहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे प्लेन एरिया है। थर्ड जो पार्ट है वो है क्लाइमेट। उन एरियाज़ में लोग रहना पसंद नहीं करते जहाँ पे हार्श क्लाइमेट होता है। फॉर एग्जांपल ले या फिर वेस्ट राजस्थान या फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ एक्सट्रीम रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इसलिए कम है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श है, जो कि इनहेबिटेबल है ह्यूमंस के लिए। इसलिए वहाँ पे लोग रहेंगे जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर क्लाइमेट सेम ही रहता है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया या फिर मिडल पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि रेनफॉल्स भी पीरियोडिक होते हैं और ज़्यादा धूप भी नहीं पड़ती, ज़्यादा ठंड भी नहीं होती। फोर्थ जो हमारा पार्ट है वो है सॉइल्स। सॉइल्स का फर्टाइल होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। इसलिए जहाँ पे सॉइल फर्टाइल होती है और लोमी होती है वहाँ पे जनरली ज़्यादा लोग रहते हैं जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं। आपको पता ही होगा इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 60 to 70% लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं। इसलिए उनको सॉइल्स फर्टाइल चाहिए होते हैं ताकि वो अपनी फील्ड में अच्छा कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स का। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर जो सबसे पहला सब टॉपिक है वो है मिनरल्स। जिस एरियाज़ में अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स ज़्यादा होगी वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आएंगी ताकि वो रॉ मटेरियल से पास आ सकें। इंडस्ट्रीज़ आएंगी तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी अपने स्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए। वो वर्कर्स भी धीरे धीरे उस इंडस्ट्रीज़ के आसपास वाले एरियाज़ में या फिर मिनरल्स के आसपास वाले एरियाज़ में धीरे धीरे आके रहना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उस जगह की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है अर्बनाइजेशन। लोग जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं वो अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं क्योंकि अर्बन एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं।
ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटीज़ है, कम्युनिकेशन की अच्छी फैसिलिटीज़ है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं अर्बन एरियाज़ की तरफ और रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन बढ़ रही है। थर्ड जो पार्ट है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, नॉट जस्ट फॉर वर्कर्स, अदर टाइप के लोगों के लिए भी, जैसे बैंकर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, या फिर टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सारे तरह के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़। वो सारे लोग भी उस इंडस्ट्रियल एरियाज़ के आसपास रहना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। थर्ड जो हमारा सब टॉपिक है वो है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, जिसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। रीसेंट एग्जांपल है, अभी अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर बना है और जो हिंदूज़ रह रहे हैं आसपास के एरियाज़ में, उनका ये सोशल कल्चरल सिग्निफिकेंस होल्ड करता है राम मंदिर। इसकी वजह से वो इस एरिया में अट्रैक्ट होंगे और यहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। लोग उस एरिया से दूर जाना चाहते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट है, और इसमें गवर्नमेंट का भी एक की रोल है। गवर्नमेंट इंसेंटिव देते हैं लोगों को कि उस एरिया में रहने जाओ जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कम है, या फिर इसलिए भी इंसेंटिव्स देंगे कि उस एरिया से बाहर निकल जाओ जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है और वहाँ पे रहो जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कम है।